हलाल काम है, उन हलाल कामों में से जो उन्हें सबसे नापसंद काम है वो है तलाक। इसलिए तलाक के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी ने अपने घर मायके अपने फ़ोन कर दिए, उसके भाई या उसके पिताजी आ गए, कहा चलो बेटी तैयार हो, ले गए, चले गए। अब वो ले गए। अब लड़का जब लेने जा रहा है तो वो कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, तो हमारी बेटी को ये तकलीफ़ देते हो, वो तकलीफ़ देते हो। अरे ये तो ऊपर वाले के दिन है, जो आपकी बेटी के किस्मत में है वही तो मिलेगा उसको। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर वाले से बढ़कर आप हैं या उसका पति है या उसका शौहर है। जो आपकी बेटी के नसीब में था वो उसको मिला है और वो मिलेगा। आप ये सोचकर उसको आप अपने घर लाएं, उसको समझाएं और उसको भेज दें। वापस वो चली जाएगी, अपने पति के घर पर रहेगी। अब उसमें क्या होता है कि जब लड़का तुम्हारे यहाँ 3-4 बार आया, नहीं आपने भेजा, अब वो जब तुम्हारी बेटी को वहाँ अपने घर ले जा पाया रहा है, आप लेने जा रहे हैं, अब वो नहीं भेज रहा है। इन्हीं सब चीज़ों में धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ती रहती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा खासा बेहतरीन रिश्ता तलाक का रूप ले लेता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों और बहनों से बात करना चाहूँगा। तलाक होने का कारण क्या है? तलाक होने का कारण ये है कि हम लोग मुस्लिम समाज में एक ये बहुत बड़ी सोच है अपनी कि क्या मेरी बेटी की तलाक हो जाएगी तो क्या मेरे बेटी का शादी नहीं होगी, या लड़का सोचता है क्या मैं इसको छोड़ दूंगा या तलाक हो जाएगी तो क्या मेरी शादी नहीं होगी। मैं अपनी मुस्लिम समाज के हम उम्र भाई बहनों से बात करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस दिन ये सोच लें, मेरी बहनें ये सोच लें कि मैं किसी तलाकशुदा मर्द से शादी नहीं करूँगी, और हमारे लड़के ये बात सोच लें कि मैं किसी तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करूँगा, जिस दिन आप लोग ये सोच लेंगे उस दिन से तलाक होना बंद हो जाएगी। उसका कारण ये होगा कि लड़के को पता होगा कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया या तलाक दे दिया तो मेरी दूसरी शादी नहीं होगी, तो वो मैनेज करेगा, उसकी गलतियों पे पर्दा डालकर उसको अपने पास मैनेज करेगा, रखना चाहेगा। और लड़की भी ये चाहेगी, ये सोचेगी कि मैं यहाँ से अगर चली गई तो मैं जाऊँगी कहाँ, मैं रहूँगी कहाँ, माँ बाप के यहाँ तो रह नहीं सकती पूरी उम्र, तो वो भी मैनेज करेगी। अगर लड़के के अंदर कोई कमी है तो वो भी मैनेज करेगी। और ख़ासकर मैं लड़कियों के माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, आप लोग ये सोचिए कि आप अपनी कंवारी बेटी किसी तलाकशुदा मर्द को कर देते हैं, या अपनी तलाकशुदा बेटी जो साल 2 साल या 3 साल रहने के बाद आप किसी 6-7 बच्चे के बाप के साथ कर देते हैं, और जब आपकी बेटी की तलाक होती है तो सोचिए आपके दिल पर उस वक्त क्या गुजरती होगी। तो ये सब बातें आप सोचिए और लोगों को बताइए अपने आप में कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसी तलाकशुदा मर्द से नहीं करूँगा। और आप ये प्रण लीजिए, ये संकल्प कीजिए, उसी दिन से देखिए तलाक इस भारत क्या पूरी देश पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तलाक होने का मेन कारण यही है कि लड़की सोचती है कि मैं इनके यहाँ से चली जाऊँगी या ये मुझे छोड़ देंगे तो मेरी दूसरी शादी हो जाएगी। लड़का भी यही सोचता है कि अगर ये चली गई तो कोई बात नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे। और छोटी मोटी नाराज़गी और गुस्सा हुआ कि उन्होंने तलाक दे दिया और वो अपने घर चली गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जितना पैसा लगा सब तहस नहस होगा। लड़की के माँ बाप के दिल पे उस वक्त क्या गुजरी होगी जब किसी की बेटी की तलाक होती है। उन्होंने शादी की, खुशी खुशी की हमारी बेटी जाएगी, अपना परिवार सुकून से रहेगी, काटेगी ज़िंदगी, उसके अब वहाँ कट जाएगी, मगर उसकी तलाक हो जाती है। वो वापस अपने फिर मायके आ जाती है। मायके पे आके वो बोझ बनने लगती है, अपने भाई को बोझ लगती है, अपनी भाभी को बोझ लगती है, अपनी बहन को बोझ लगती है, यहाँ तक कि कभी कभार अपने माँ बाप को भी बोझ लगने लगती है। और कभी कभार गांव समाज के लोग भी उससे ताने देने लगते हैं कि अगर इतनी ही अच्छी होती तो तुम्हारी तलाक क्यों होती। तो ये कुछ बातें थी। जिस दिन मैं फिर आप अपने हमउम्र भाई बहनों से कहना चाहूँगा, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं किसी तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करूँगा, और लड़के जिस दिन ये सोच लें, लड़कियां जिस दिन ये सोच लें कि मैं किसी तलाकशुदा मर्द से शादी नहीं करूँगी, उस दिन से तलाक इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों के जहन में एक जागरूकता फैले। आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।